की बिना पर अइम्मा के नाम को, बीबी के नाम को बगैर तारक के आप नहीं छू सकते, उसे आप मस नहीं कर सकते। तो पहले लेकिन अदब के साथ, एहतराम के साथ उसका अदब करना पड़ेगा, उसका एहतराम करना पड़ेगा। तो एक लम्हे के लिए मैं कुरान की आयत को बगैर वजू के नहीं छू सकता, हराम है। चे जाए के कुरान की आयत मोहर नबूवत बनाकर पैगंबर के दोष पे लिखी हो, थक रहे तो तकरीर खत्म हो जाए कैसे, आखिरी तकरीर तो है नहीं, मैं रुक जाऊंगा। मैं पैगंबर के दोष पे नबूवत की मोहर थी भाईजान, थी जो पीछे बैठे कर भाई थी, क्या थी? कुरान की आयत तम्मत कलेमतो रब्बे का सिद्कम वादला, ये वो आयत थी जो मोहर बना के पैगंबर के दोष पे लिखी हुई थी। सिर्फ पैगंबर के दोष में नहीं थी, हमारे इमाम जब आएंगे, हाय हाय अब्दुल्लापुर के मोमिनीन, तो मोहर इमामत होगी, क्या होगी? जाल हक वज़ाहक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, जब हक आएगा तो बातिल। देखिए भेजने वाला जब हक पे भेजता है तो सनद दे के भेजता है। चलिए, पहले जब पेश नमाज बस्ती में आते थे, जो 50+ जिनकी एज है, अब बुजुर्गों से कह रहा हूँ, मेरी बात की तायद कीजिएगा, जब पहले बस्ती में पेश नमाज आते थे तो बस्ती के बुजुर्ग इकट्ठा होकर उनके पास जाते थे और पूछते थे, हुजूर सरकार आपके पास इजाज़त है? पूछते थे नहीं? जो बुजुर्ग मेरी बात की तायद कर रहे था, ये सिस्टम था। जब तक ये सिस्टम था नमाजें खराब नहीं हुई। पूछते थे इजाज़त है, क्योंकि मेरे पास इजाज़त है तो मुझे मालूम है उसमें लिखा क्या रहता था। उसमें लिखा रहता था कि इसमें इस्तेदाद और सलाहियत पाई जाती है कि ये इमामत कर सके। नीचे मुदीर की मोहर लगी होती थी, कहा ये इस लायक है कि आप इसके पीछे नमाज पढ़ लीजिए, इसलिए कि मज़हब शिया में कोहनी वाला इमाम नहीं चलता। ये मज़हब शिया है खैरुल बरिया, कोहनी वाला इमाम नहीं चलता कि कोहनी बढ़ा दी बढ़ जाओ आगे। अब मैं पढ़ रहा था, बस्ती का नाम नहीं बताऊंगा, मौलाना बैठे थे ऐसे कोई 18 से 20 सामने बैठे थे। मजलिस के बाद पूरा ग्रोह मेरे पास आया, चाय का कप हाथ में था कि जी मौलवी साहब मजलिस तो आपने अच्छी पढ़ी। मैं ये शुक्रिया, मोहताज दुआएं, ये इजाज़त वाली बात कहाँ से पढ़ी? मैंने कहा हुजूर तो उज़ूल मसाइल से पढ़ी। तो कहने लगे मैं 20 साल कुम में रहा। सरकार रहे होंगे, धमकी कहने दे रहे कि हमने तो कभी नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा आप तौज़ील मसाइल से पढ़िए। मैंने तो कहने लगे बताइए तौज़ील मसाइल में। हमने मेज़बान से कहा जी चाय बाद में पिए, पहले तौज़ील मसाइल लाइए। कहा जी मेरे पास तो हिंदी वाली है। मैंने कहा जो ज़बान हिंदी आती है कहाँ मिल रहा हो, हिंदी वाली तौज़ील मसाइल आ गई। मैंने निकाला चैप्टर इमाम जमात के शराइत में, पढ़िए क्या लिखा है। मज़हब शिया में जिसके पीछे हम नमाज पढ़ेंगे तौज़ील मसाइल से लेकर शरअ उलमा तक की जिम्मेदारी है। 6 शर्तें लिखी है जिसके पीछे हम और आप नमाज पढ़े। शर्तें गिनाऊं मैं आपको। पहली शर्त यह है कि बालिग हो, दूसरी शर्त आकिल हो, तीसरी शर्त आदिल हो, चौथी शर्त आलिम हो, 5वीं शर्त शिया इस्ना शरी हो। अब मैं क्या करूं, 6वीं शर्त की हलाल ज़्यादा हो। भैया तौज़ील मसाइल अभी ले आओ तो मैं आपको बता दूं भाई, घर जाके तौज़ील देख के बोलिएगा लेकिन दाद जरूर दीजिएगा। तौज़ील में लिखा आकिल हो, बालिग हो, आदिल हो, आलिम हो, शिया इस्ना शरी हो, हलाल ज़्यादा हो। अब्दुल्लापुर में मौलवी साहब आए नमाज पढ़ाने, चेहरे से पता चल गया 15+ है, 15 साल से ऊपर की एज है, इसलिए कि दाढ़ी वाली लगी है। किसी को पत्थर वत्थर भी नहीं मारे तो बावले भी नहीं है। आदिल का मतलब है खुल्लम खुल्ला, हमने कभी पिक्चर देखते नहीं देखा, खुल्लम खुल्ला गालियां देते नहीं देखा। अगर मैं चौराहे पे खड़े होकर खुल्लम खुल्ला कांधे पे हाथ रख के गीबतें करूं तो क्या मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे? क्यों? इसलिए कि अदालत खत्म हो गई। खुल्लम खुल्ला गुनाह कबीरा अंजाम दे रहा है तो खुल्लम खुल्ला गुनाह कबीरा अंजाम ना देता हो, यानी आदिल होना चाहिए, आलिम हो,
सूरज जुमा भी याद है, इन्ना देना भी याद है, इन्ना जल्ला भी याद है, कुल भी याद है, हम सब कुछ याद है, मसले भी बता बात है। शिया इस्ना शरियो बच्चों को पढ़ा रहे, पहले इमाम, दूसरे इमाम, 12वें इमाम, पता चला। अब ये कैसे पता चले कि हलाल ज़्यादा है या नहीं? अगर कोई मौलवी डीएनए साथ लेके नहीं आता अपना, अगर मौलवी साहब से जाके पूछे कि आप अपने बाप की औलाद हैं, तो मौलवी साहब की इज्जत गई, ना पूछे तो नमाजें गई। अब क्या करे? 5 अलामतें तो चेहरे से पता चल गई, 6ठी अलामत कैसे पता चले कि हलाल ज़्यादा है या नहीं है? भाई जिसकी शरीयत है उसके दर पे चलते। ए अल्लाह के रसूल, शरीयत तो आपके घर की है, लिखा है कि शिया इस्ना शरियो हलाल ज़्यादा हो, पता कैसे चले? हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, मैं तुम्हें मेयार देता हूँ, ए अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जिसके रुतबे में तारा। रखने का। अब पूछा जाएगा क़िबला अली के बारे में क्या ख्याल है? चेहरा खिल गया तो अल्लाह अकबर, नहीं खिला तो बिस्तर। शरीयत का मसला है भाई, मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बयान किया, और नया नहीं है। 1400 साल पुरानी शरीयत है तो मसला भी 1400 साल पुराना है। नया मसला है, लोग कहते हैं कि आजकल के नए मुल्ला नया मसला, नया कोई मसला नहीं है। नया मसला हवाई जहाज़ का, इंटरनेट का तो हो सकता है, इसलिए कोई ज़माने में नहीं था। बाकी सारे मसले पुराने हैं। जब शरीयत पुरानी है तो मसले पुराने हैं। अब मैं क्या करूँ? तो मसाइल में लिखा है कि जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ेंगे वो हलाल ज़्यादा हो। तो इजाज़ा इसी को तो कहते हैं। इजाज़े का मतलब यही तो होता है कि मदरसे वाले बताते हैं कहाँ इनमें इस्तेदाद पाई जाती है, ये आदिल भी है, ये आलिम भी है, इसने पढ़ा भी है, ये इमामत कर सकता है। तो सिस्टम था। तो जब लोग पेश नमाज आते थे तो इजाज़े लेके आते थे, उनके पास इजाज़े हुआ करते थे। तो अल्लाह मियाँ ने भी जब हक़ के साथ भेजता है, अल्लाह भेजता तो किसके साथ? सनद दे के भेजता है। नबी को भेजा तो मोहर के साथ भेजा। ए परवरदिगार, हमारे इमाम के दोष पे मोहर क्यों होगी? तो कुदरत भी झूम के यही कहे कि लोगों ने अपने जैसे इमाम बना लिए। अल्लाह कह रहा था अपने जैसे इमाम बना तो लोगे, हम मोहर कहाँ से लाओगे? बना लो, बनाओ बनाओ, अपने जैसे इमाम बना लोगे, मोहर कहाँ से लाओगे? डुप्लीकेट नहीं छपती है कि कबाड़ी मार्केट में जाके छपवा लेंगे, वो कुदरती होती है। तो अल्लाह जब हक पे बेचने वाला बेचता है तो सनद दे के बेचता है, डिग्री के साथ बेचता है। हम जब आए तो मुमताज़ुल फाज़िल की डिग्री लेके आए कि साहब नाज़िम से देखो साहब हमारे पास डिग्री मौजूद है। अब हमने जब मजलिस पढ़ी तो मुज़फ़्फ़रनगर के तो मोमिन आप जानते हैं, मिंबर से उतर के एक ने कहा जी आपके पास है क्या? मैंने कहा है तो, लेकिन दिखाऊंगा उसे जो पढ़ के सुना है। क्योंकि मुमताज़ुल फाज़िल की जो डिग्री है वो अरबी में, उसमें खाली नाम समझेगा कि हाँ ये नज़र अब्बास इब्न मोहम्मद हुसैन लिखा, बाकी पूरी अरबी में। मैंने कहा दिखाऊंगा, लेकिन उसे जो बंदा पढ़ के सुना दे कि इसमें लिखा हुआ है मेरे पास, इजाज़ा है मेरे पास, लेकिन दिखाऊंगा उसी बंदे को जो मुझे पढ़ के सुनाए कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। तो भेजने वाला जब भेजता है हक पे भेजता है तो डिग्री दे के भेजता है, सनद दे के भेजता है। पैगंबर के दौर से मोहर नबूवत थी, इमाम के दौर पे मोहर इमामत होगी। आखिरी फिक्रा तकरीर खत्म हो रही है। आप जाने बीबी सैयदा जाने, जब तक दाद दे आपकी मर्जी है, नारा लगाए आपकी अपनी मर्जी है, तकरीर खत्म हो गई है। आज की आखिरी फिक्रा है। अब मैं हाथ जोड़ के फिक्रा पड़ा, आखिरी बंदे मेरी निगाह इसलिए कि इधर ज़्यादा इधर वाले बहुत बोले, पीछे वाले ज़रा सा हाथ उठाया था कि पता चले इस सफ़र में आप मेरे साथ थे। यहाँ पे मोहरे नबूवत है, कांधे पे मेरी तरफ देखे, यहाँ पे मोहरे नबूवत है। और मोहरे नबूवत कुरान की आयत है, फतेह मक्का तारीख की हकीकत है, मोहरे इमामत है, मोहरे नबूवत कुरान की आयत है। और उस आयत पे कदम आए मेरे मौला अली के। दोष नबी में अली के कदम। अब घबरा क्यों रहे? कुरान के ऊपर कुरान ही तो आया है। कुरान के ऊपर कोई और शेर नहीं आ सकते सिवाय कुरान के।
पहली तकरीर याद होती तो आप भूल जाते हैं। भूलने वाला मजमा ज़ाकिर के लिए सबसे बेस्ट होता है। मुजिबुल साहब ने इस साल 4 अशरे पढ़े, साल आएगा फिर वही पढ़ देंगे, इसलिए आप भूल गए क्या पढ़ा था। भूलने वाला मजमा होता है सबसे बेस्ट। सुन के भूल गया लेकिन अब ये भूलने नहीं देता। ये कहता अरे मौलवी साहब ये तकरीर तो आपने अब्दुल्लापुर में पिछले साल करी थी, फिर आगे करते दोहरा गया। ये जो यूट्यूब पे चला जाता मामला, जैसे फिर लोग सुन लेते हैं, अरे यार पिछले साल पढ़ा था, नया लाओ, नई बात पढ़ी है। तो कुरान के ऊपर कुरान ही तो आया है, कुरान के ऊपर कोई और शे नहीं आ सकती सिवाय कुरान के। तो अगर अली के कदम आए तो कुरान पे कुरान है, कुरान सामिद तो कुरान नातिक आया है, उसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो हुक्म तकरीर ख़त्म हो गई, हुक्म है हम और आप नहीं छू सकते कुरान को, और 24 घंटे को वजू से रह नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। चलिए बंदा का रहता भी है 24 घंटे, लेकिन जैसे ही आँख खुली वजू खत्म। अब बिस्तर से उठेगा, आँख मलेगा, वाश बेसिन तक जाएगा, इतनी देर तो बगैर वजू के रहा। और अगर कुरान छू रहा है तो हराम, तो 24 घंटे को वजू से रह नहीं सकता। पैगंबर के दोष पे कुरान की आयत है, तो इसका मतलब है कि इस्मत पाई जा रही है। हमारे अहकाम और है, नबी के अहकाम और है, कुरान की आयत लिखी हुई है। दूसरा हुक्म यह है कि मस्जिद में नहीं जा सकते आप, इसीलिए सारे दरवाजे, एक दरवाज़ा खुला था जहाँ पे आयत तत्हीर का पैरा लगा था कि यह इस्मत पाई जाती है, जब चाहे जैसे चाहे मस्जिद में आ जाए, इसलिए कि यहाँ पे आयत तत्हीर का पैरा लगा हुआ है, मासूम है, इस्मत पाई जा रही है। और जब इस्मत मुंतकिल होकर आती है तो चाल भी नहीं बदलती। इस्मत जब नस्लन बादा नस्लिन आती है, पुश्ता पुश्त, तो चाल भी नहीं बदलती, चाल भी नहीं बदलती। अब मेरे पास हवालेजात मौजूद है, पूरी फहरिस्त है 200 उलमाए किराम की, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है फदक। 200 उलमाए किराम की फहरिस्त मैंने मुरतब की है। ज़्यादातर बरादरान अहले सुन्नत के उलमा हैं, सब ने फ़िक्रा लिखा। 200 से उलमा की फहरिस्त मैंने मुरतब की, चूँकि मेरा फेवरेट टॉपिक है फदक का। जो जमात सानी में जब मैं जाता हूँ तो पढ़ता हूँ पूरा डिटेल के साथ, नहीं याद रहते तो फहरिस्त लेके जाता हूँ कि सुन लीजिए आप। सब ने लिखा कि जब आप मुतालबे फ़िदक के लिए गई तो ऐसे चल रही थी जैसे रसूल चलते थे। इस्मत मुंतकिल होकर आई तो चाल भी नहीं बदली। अगला जुमला लिखा है जब बोली तो रसूल के लहजे। अब ये माँ और बेटी का मौज़ा है कि जब माँ बोली तो अपने बाप के लहजे में, माँ और बेटी की तकरीर ख़त्म हो गई, माँ और बेटी का मौज़ा। और बेटी जब बोली तो अपने बाप के लहजे। माँ ने जब कलाम किया, खुतबे फदक है वो पूरा, वो मैं पढ़ देता हूँ, जमात सानी का लिखे वो अपना कीजिए, कहिएगा आप, अशरे में नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि वो उन्वान टॉपिक अलग ही है वो सारा खुतबे फदक। लेकिन जब आपने खुतबा दिया है तो रसूलुल्लाह के लहजे, जब माँ बोली तो अपने बाप के लहजे, जब बेटी बोली अपने बाप के लहजे। लेकिन जब माँ वापस लौट के आई तो पाँव पे वरम, कमर झुक गई। ये रिवायतें बताती है कि जब आप गई थी तो चल के गई थी, लेकिन जब लौट के आई तो एक हाथ अली के कांधे पे था, एक उम्मे ऐमन के कांधे पे। हमारी और आपकी शहजादी मखदूम आलमियान जब गई थी तो चल के गई थी, जब लौट के आई तो एक हाथ अली के कांधे पे, एक उम्मे ऐमन के कांधे पे। कमर झुक गई थी, बाल सफ़ेद हो गए, पाँव पे वरम आ गया। छोटी सी थी बीबी ज़ैनब, जब माँ की हालत देखी तो लिपट गई कि अम्मा ऐसा क्या हुआ था। जब आप गई थी तो ये हालत नहीं थी। तो कहते हाथ उठा ली, अली के कांधे पे हाथ उठा ली, बैठ गई ज़ैनब को कलेजे से। उनका ज़ैनब सब सवाल करे तो करे तू दरबार के बारे में सवाल ना कर। अम्मा मैं अपने दरबार के बारे में सवाल ना करूँ कैसे, लेके तेरी माँ दरबार में गई तो सर पर चढ़ा थी, अली भी मौजूद थे, हसनैन भी है, उम्मे ऐमन भी है, फिज़ा सब भी मौजूद है। लेकिन मेरे लाडली जब तू दरबार में जाएगी बेमाना उछाल, अल्लाह बेमाना उछाल। अम्मा मेरा भाई होगा लेकिन सर होगा वो भी नहीं।
नो के नेज़ा पसंद हो। चला काफिला करबला से, जब चला तो आपने सुना उलमा से काफिले को उधर से गुजारा गया जहाँ बेसर लाशें पामार पड़े हुए, उधर से गुजारा गया। फजाइल आपने ऐसे सुने कि मैं राज़ी हूँ, अब मसाइब ऐसे सुने कि जनाज़ा सैयदा हमसे राज़ी। अल्लाह, आपने सुना ना कि हाथ बांधे गए, पहले हाथ नहीं बांधे गए, जब काफिला चला तो हाथ बांधे नहीं गए थे। लेकिन रिवायतें कहती है कि जब हुसैन के लाशे को देखा तो ज़ैनब ने अपने आप को नाके से गिरा दिया। जब ज़ैनब ने अपने आप को गिराया, तमाम बीवियों ने नाके से गिराया, लाशे हुसैन का हिसार किया और सबने मातम शुरू किया, वाह हुसैना वाह हुसैना। ये दूसरा मौका था जब फौजी यजीद रोने लगे और उमर साद से शिमर ने कहा कि ये मातम रोक, अगर इसे नहीं रोका तो इनकलाब आ जाएगा। और कैसे मातम रोके? अब उसमें जुमला कहता है कि हाथों को बांध दिया जाए, ना हाथ खुले होंगे ना मातम होगा। अल्लाह आपकी आंखों पर रहमतें नाज़िल करे, आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल करे। कहा कि हाथ पसे गर्दन बांध दिए जाए, ना हाथ खुले होंगे ना हुसैन का मातम होगा। अब एक रस्म थी, 12 गले थे, हाथों को पसे गर्दन बांध दिया गया, रोक दिया गया। अगर रोते थे तो कोड़े मारे जाते थे, हाथों को बांध दिया गया ताकि मातम भी ना कर सके। बेकजावा ऊँट लाए गए, उन पे बीवियों को बिठाया गया। रिवायतें कहती हाथ तो बन चुके थे ना, हाथ पसे गर्दन बंधे हैं, ऊँटों पे कजावे नहीं है। बीवियों को बिठा के बच्चों को गोद में बिठा दिया गया। जब ऊँटों को दौड़ाया जाता, बच्चे गिर जाते। सबसे ज्यादा हाथ जोड़ के फिक्र को अपना सजा के मुझे माफ कीजिएगा अगर ना हो सके, सबसे ज्यादा जिस शहीद को बाद एक शहादत याद किया गया वो कोई और नहीं है, वो गाजी अब्बास है। तमाचे लगे अब्बास, ताजियाने लगे अब्बास, चादरें छिड़ी अब्बास। रिवायतें कहते सकीना को जब बेकजावा उन पे बिठाया गया, जब बीवी गिर जाती थी तो जालिमी ने क्या किया, ऊँट लाया गया, सकीना को नंगी पुष्ट पे लिटाया गया, रस्सी से बांध दिया गया। वो जब ऊँट को दौड़ाया जाता, जिस्म छिलने लगता, आवाज देती चचा चचा, अपनी भतीजी की खबर। पढ़ दिए मैं सब साहिब साहिबा ने औलाद एक रिवायत पढ़ देता हूँ। आप रो चुके, आंखें में आंसू आ गए, एक आंसू भी आए तो अपने रुखसार पे ले आया करे। इमाम ने फरमाया रुखसार पे आंसू आ जाएगा, अल्लाह जन्नत वाजिब करार देगा। रिवायतें के दिन बाद रस्सियाँ ढीली हुई, अरे सकीना ऊँट के नाके से गिरी। इधर नाके से गिरना था, जिस नेज़े पे हुसैन का सर था वो जमीन में गड़ गया। अब नेज़ा आगे नहीं बढ़ता, जब नेज़ा आगे न बढ़ा, शिमर ने ताजियाना लहराया, सज्जाद के करीब आया, ए सज्जाद तेरा बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? बीमार ने अजलियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, नेज़े के नीचे आए, ए बाबा बीमार में दाव नहीं है, बाबा सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? ए सज्जाद मेरे सीने पे सोने वाली, मेरे दिल का सुकून। हो गई तकरीर, आखिरी फिक्रा रह गया है, मेरी सकीना काफिले से बिगड़ गई है। सज्जाद ने कहे फूफी अम्मा, बाबा की अमानत, ज़ैनब और कुलसूम दोनों बहनें तलाश करने निकली। आवाज देती है सकीना, कोई आवाज नहीं। एक नशेब में पहुंची, अजीब मंजर था, एक बुरके वाली बीवी आगोश में सकीना बड़े प्यार से सर पे हाथ फेरती है। ज़ैनब आगे बढ़ी, ए बीबी तेरा शुक्रिया, तूने बच्ची पे रहम किया। जब से इसका बाबा मारा गया, किसी ने तमाचे, किसी ने ताजियाने, किसी ने
गोशवारे हो गई तकरीर। आखिरी फिक्रा है। ज़ैनब ने कहे बीबी तूने बच्ची पे रहम किया, बरोज़े महशर अपनी माँ ज़हरा से तेरी शिफाअत कराऊंगी। इतना सुनना था, नकाब उलट गया। ऐ ज़ैनब किसकी शफाअत कराएगी? मैं तेरी माँ ज़हरा। तूने मदीना छोड़ा, मैंने से